अनुमति के बिना आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और वो ये बात भुला बैठा था कि जिस धरती पर यह आश्रम है वो धरती हमारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं महाराज, इस धरती का स्वामी केवल ईश्वर है, और उस ईश्वर ने यह धरती हमें दी है, और हमने उदारता और तयवश धरती का टुकड़ा आश्रम को दान में दिया है। यदि आपने यह भूमि दान कर ही दी है राजन, तो इस पर से आपका अधिकार समाप्त हो गया। और एक राजा के लिए दान में दी हुई भूमि पर अधिकार जमाना लज्जाजनक होता है। और हे महाराज सहस्त्रार्जुन, आप ये न भूलिए कि यदि आपने हमें और हमारे आश्रमों को धरती के कुछ टुकड़े दान में दिए हैं, तो हमने और हमारे आश्रमों ने भी आपको और आपके समाज को बहुत कुछ दिया है। हमने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, संयम दिया है, सुशील बनाया है, सुनियोजित जीवन बिताने का मार्ग दिखाया है और न्यायप्रिय राज्य की परिकल्पना दी है। और ये राज्य हमने अपने बाहुबल और शस्त्र शक्ति से प्राप्त किए हैं। ये शस्त्र शास्त्र और इन शस्त्रों का उपयोग भी आपको इन्हीं आश्रमों ने सिखाया है। महाराज सहस्त्रार्जुन, आप दोषी हैं और आप अपना आरोप स्वीकार भी कर चुके हैं। इसलिए मैं इस धर्म संसद की ओर से आपके लिए इस दंड का प्रस्ताव कर रहा हूं कि आपने जबदंग पुत्र कलश को आघात पहुंचाया है, इसलिए आप उनसे क्षमा मांगे। मैं ये दंड स्वीकार करता हूं, और सत्य बात तो यह है ऋषिवर कि मैं इस धर्म संसद को दंड देने का अधिकारी नहीं समझता। महाराज सहस्त्रार्जुन, आपने अनुशासन भंग करके दूसरा अपराध किया है, और इसका दंड जानते हैं आप? आपको सिंहासन से उतारा जा सकता है। यदि प्रजा को यह ज्ञात हो गया कि आपने धर्म संसद के आदेश को नहीं माना, तो जिस राज सिंहासन, जिस राज शक्ति और जिस मुकुट के कारण प्रजा आपके समक्ष नतमस्तक होती है, वो आपको इन सब से वंचित भी कर सकती है। और इस राज्य में विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि आपको उसे बुझाना असंभव हो जाएगा। क्षमा ना मांगने की स्थिति में हम आपके दूसरे अपराध का दंड अभी घोषित कर देंगे। मैं अपना आरोप स्वीकार करता हूं और ऋषिपुत्र कलश से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता हूं। ऋषिपुत्र कलश, क्या आप महाराज सहस्त्रार्जुन को क्षमा प्रदान करते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं महिष्मती नरेश महाराज सहस्त्रार्जुन को मुझ पर हाथ उठाने के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस भूल को भविष्य में कदापि न दोहराएंगे। स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। हे महाराजाओं, मैं अपने राजभवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके पराक्रम से, आपके यश से, आपके शौर्य से भली भांति परिचित हूं। आप उसी प्रकार पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं
जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा नवमंडल की शोभा बढ़ाते हैं, मैं आपके बल को, आपके तेज को बारंबार प्रणाम करता हूं। हे महेशमती नरेश, महान सम्राट सहस्रा अर्जुन, हम बता नहीं सकते कि आपका निमंत्रण पाकर हम कितने प्रसन्न हुए। हमें लगा इतनी महानता पाल लेने के बाद भी आप हम जैसे राजाओं को भूले नहीं। नहीं मेरे पूज्य अतिथिगण, आप सब महान हैं। मेरे औपचारिक निमंत्रण पर, मेरे बुलाने पर भी आप सब यहां आ गए। ये महानता नहीं तो और क्या है? हमें आशा है कि आप अपने निमंत्रण का कारण भी बताएंगे। अवश्य। हे आदरणीय राजाओं, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैं आपके साथ ऋषियों के आचरण और आश्रम की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में विचार विमर्श करना चाहता था। हाँ, हमें समाचार मिल चुका है कि धर्म संसद ने आपको दंड दिया है। दंड? आप इसे दंड कहते हैं? नहीं, अपमान है ये, खुला अपमान। और ये अपमान केवल सम्राट सहस्रा अर्जुन का ही नहीं था, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण ललकार थी जिसकी गूंज हमारे जनपदों तक भी पहुंच चुकी है। ऋषि ये बताना चाहते हैं कि वो हमसे कई अधिक बलवान हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस अप्रिय घटना की व्याख्या नहीं करनी पड़ी। आप स्वयं समझ गए। हम ये भी समझ गए हैं कि ये केवल आपका नहीं, हम सबका अपमान है। हमारी शासन प्रणाली का अपमान है, मुकुट का, सिंहासन का, सत्ता के महान प्रतीकों का अपमान है। आज जो महाराज सहस्त्र अर्जुन के साथ हुआ है, कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं यही जानना चाहता था कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो, आप में से किसी के साथ भी ना हो। उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? वो तो हम नहीं जानते, हम तो बस ये जानते हैं कि आप जो भी करें हम आपके साथ हैं महाराज। हमारे मस्तिष्क में एक योजना है। हमारी प्रजा को यह बात कदापि ज्ञात नहीं होनी चाहिए कि हम ऋषियों के विरुद्ध पग उठा रहे हैं अथवा उन्हें दंडित कर रहे हैं। उन्हें यही लगना चाहिए कि ऋषि क्रोधित और उत्तेजित होकर हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। ये कैसे संभव होगा? बड़ी सरलता से हमें उन्हें उत्तेजित करना होगा। राजकोष से जो उन्हें सहायता मिलती है उसे बंद करना होगा। जनहित के नाम पर आश्रमों पर कर लगाना होगा और प्रजा से यह कहना होगा कि यदि कृषक और भूमि के स्वामी कर देते हैं तो ऋषियों को इस बात से छूट क्यों दी जाए। यह सब आश्रमों और ऋषियों की शक्ति को कम करने के ढंग होंगे। वाह, ऐसी योजना तो केवल आपके जैसा महान मस्तिष्क ही सोच सकता है महाराज सहस्रा अर्जुन। इस योजना की पूर्ति के लिए पहला पग मैं स्वयं उठा रहा हूं और कल ही उठाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं आप? हमें नहीं बताएंगे? आपसे कुछ भी छुपाने का कोई अर्थ नहीं। जो मैं करने जा रहा हूं, जब वो हो जाएगा तो आपको देखकर और सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैंने तुमको कितना रोका कि सुनार अभी जाग रहा होगा, उसके घर में मत घुसो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अंततः हम पकड़े गए ना। मुझे क्या पता था कि हमारे गिरोह की दशा उत्तम नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे होगा क्या? महाराज सहस्त्र अर्जुन के राज्य में न्याय की आस करना ही समय नष्ट करना है। उनके राज्य में चोरी करना पाप नहीं, पकड़ा जाना पाप है। खोलो, चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस समय अर्धरात्रि को? हाँ, अभी इसी क्षण। लगता है मारे गए। दंड तो प्रातः काल भी दिया जा सकता है, रात्रि तो कट जाने दीजिए। चलते हो या मारते मारते ले चलूं? चलते हैं, चलते हैं भाई। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है।
महाराज की जय हो। अभियुक्त उपस्थित है महाराज। तुम जा सकते हो। महाराज, हम अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहते हैं महाराज कि अब हम भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें सुधरने का अवसर दे महाराज, सदा हम आपके आभारी रहेंगे महाराज। यदि चोरी के आरोप में हमारे हाथ काटे न जाए तो हम इन हाथों से जीवन भर मंदिरों की सीढ़ियां स्वच्छ करेंगे महाराज। तुम लोगों के हाथ नहीं काटे जाएंगे। तो क्या गले काटे जाएंगे महाराज? नहीं महाराज नहीं, हमने तो सिर्फ चोरी ही की है, किसी के प्राण तो नहीं लिए। इतना कठोर दंड हमें ना दे महाराज, हम पर दया कीजिए। संभव है कि तुम लोगों के गले भी ना काटे जाएं। तो फिर क्षमादान भी दिया जा सकता है। क्षमादान? महाराज, कहीं मैं सोते में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, बल्कि यह सत्य है कि तुम लोगों को क्षमा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि तुम लोगों को पुरस्कार देकर राज्य की सीमा से बाहर जाने की अनुमति भी मिल जाए, लेकिन यह तभी संभव है यदि तुम मेरा कहा मान लो, मेरे आदेश का पालन करो। महाराज, हम तो जन्म से आपके सेवक हैं, आपके दास हैं महाराज। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है महाराज। आप तो केवल आज्ञा दीजिए महाराज। तुम्हें एक स्थान से गौएं चुराना है। महाराज, चोरी करना तो हमारा जन्मजात व्यवसाय है, इसलिए तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। परंतु वो स्थान है कहाँ? वो स्थान एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि का आश्रम? हाँ, तुम्हें ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी गौएं चुराना है। तुम उन गौओं को चुराकर उन्हें कहीं भी बेच सकते हो और उस धन को हमारी तरफ से पुरस्कार समझ लेना। क्षमा करें महाराज, हम लोग तो केवल चोर हैं और चोरी के अतिरिक्त हमें कुछ आता भी नहीं। परंतु ऋषि आश्रम तो एक पवित्र स्थान है, जहां पर ऋषिगण हमारे ही बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी करने में हमें अत्यंत पीड़ा होगी महाराज। तो मुझे तुम तीनों को मृत्युदंड देने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। कारागार अधिकारी, आज्ञा महाराज। इन तीनों को ले जाओ और भोर होने से पहले इनका वध कर दो। दया कीजिए महाराज, हमें सब स्वीकार है महाराज, जो आप कहें वो सब स्वीकार है। हम अभी जाते हैं, चोरी करते हैं महाराज। हम आपके आदेश का पालन करेंगे महाराज। जान लो, अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। देखिए महादेवी, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराध का प्रवेश समाज के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। और फिर अपराध का राजनीतिकरण? दया आ रही है मुझे सहस्त्रार्जुन पर। इतना शक्तिशाली और बलवान सम्राट होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज चोरों का आश्रय लेने पर विवश हो गया है। कमल नयन, मुझे सहस्त्रार्जुन राजा नहीं भिखारी लगने लगा है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए चोरों और लुटेरों से सहायता मांग रहा है। इससे अच्छे तो वो अपराधी हैं जो आश्रम के विरुद्ध कुछ करने के लिए झिझके थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पल भर के लिए रोका था और आज भी वो जो करने जा रहे हैं वो केवल मृत्यु के भय से। इतना भयभीत है सहस्त्रार्जुन आश्रमों के अस्तित्व से? हाँ महादेवी, वो वास्तव में भयभीत है और इसीलिए अत्याचारी भी है, क्योंकि अत्याचार भी भय का ही तो एक रूप होता है महादेवी। अत्याचारी वही होता है जो भीतर से भयभीत होता है, जो भीतर से स्वयं को असुरक्षित पाता है। पर क्यों? ऋषियों ने ऐसा क्या कर दिया है? महादेवी, जिस प्रकार एक मदोन्मत्त गज अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत और उसके अंकुश को शरीर से झटक कर फेंक देना चाहता है, उसी प्रकार सत्ता की मदिरा में चूर सत्ताधारी स्वयं पर कोई रोग, कोई विरोध सहन ही नहीं कर पाता।
और इसीलिए तो ऋषिगण और उनकी धर्म संसद बनाई गई थी कि राजा जनहित के विरुद्ध कुछ ना करे, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग ना करे, कभी अपना संयम न खोए। परंतु दुर्भाग्य से महादेवी, सहस्रार्जुन इसे अपनी स्वतंत्रता पर लगा हुआ पहरा समझ बैठा है। परंतु हे कमल नयन, दुख का विषय तो यह है कि ऋषिगण भी मानव हैं और सहस्रार्जुन भी। जो भी हो रहा है उसके फलस्वरूप तो मानव ही मानव से टकराएगा ना। फिर कोई भी जीते कोई भी हारे, वास्तविक हार तो मानवता की ही होगी। महादेवी, यदि ब्रह्मा का यही निर्णय है तो यही सही। पर यह तो आप देख ही रही हैं ना कि टकराने वाले दो मानवों में से एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धि बल, एक के पास शस्त्र है तो दूसरे के पास शास्त्र। देख रही हूँ कमल नयन, और ये भी देख रही हूँ कि युद्ध में बुद्धि वो कार्य नहीं कर सकती जो भुजा करती है। शास्त्र शस्त्रों की भांति प्रहार नहीं कर सकते। जानता हूं प्रिय, और इसीलिए मैं समस्त मानव लोक को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा जो असहाय हैं, दुर्बल हैं, परंतु मानवता को जिनकी आवश्यकता है। हमें क्षमा कर दीजिएगा ऋषिवर, हम विवश थे। हम जो भी कर रहे हैं उस पर हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही है। परंतु चोरी हम अपने प्राणों को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ देवी? ये असमय कौवे क्यों रंभा रही हैं? अंधेरे में कुछ देख लिया होगा, अन्यथा इस आश्रम में तो कोई भय नहीं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम कष्ट ना करो, तुम गर्भावस्था में हो, तुम विश्राम करो, सो जाओ, तो अपने आप चुप हो जाएंगी।